हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। तो आप लोग जो मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि कॉल कोई ना करें। क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा मेरे जो असिस्टेंट है उनके नंबर पर कॉल आ रहा है। आप लोगों को कई बार मैं बोल चुकी हूँ कि व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर भी आप लोग कॉल कर लेते हैं। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट कि कॉल ना करें। प्लीज़ मेरे मैनेजर जो है, जो मेरे असिस्टेंट है, उनको व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेज के द्वारा कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। एंड आप लोग अगर मेरे बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हर एक वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर सारे लिंक है सोशल मीडिया का, जहाँ जहाँ पर मैं एक्टिव हूँ। एंड यस, आप लोग डिवाइन एंजल को चेकआउट कर सकते हैं। जो मेरी वेबसाइट है डिवाइन एंजल, उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज देख लेते हैं कि डिवाइन से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन। नंबर 5 का एनर्जी आया है, पहले ही द हेरोफेंट का। आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा डिवोर्स में, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई डिवोर्स में आप जा रहे हो, या तो किसी का डिवोर्स चल रहा है, ठीक है। ऐसा मुझे फील हो रहा है, या तो मैरिज रिलेटेड भी कुछ, मैरिज रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, ठीक है, मैरिज लेके। यस, कोई एक फेक रिलेशन का अंत हो रहा है, कोई एक फेक रिलेशन का अंत हो रहा है, ओके। क्योंकि आपके तरफ से जो अभी तक जो आपके तरफ से आप बहुत ज़्यादा किसी को चेस कर रहे थे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, वो अभी ख़त्म हुआ है आपके तरफ से। यानी कि आप टोटली सेल्फ लव में हैं अभी। देख लेंगे डिवाइन से क्या मैसेज आ रहा है। पास्ट से कोई आ रहा है आपके टूवर्ड्स, ओके। पास्ट से ही मुझे ऐसा फील हो रहा है, ओके। ये कार्ड आना चाह रहा है, 2 कार्ड आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये 2 कार्ड आया है पहले, और कुछ कार्ड लेंगे डिटेल्स में। ओह, द लवर्स का कार्ड आया है, ओके, द लवर्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बाद लवर्स का कार्ड आया है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। किसी को इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। आपका जो रिलेशन है ना किसी के साथ, आई थिंक वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला था, ठीक है, बैक स्टैबिंग, बिट्रेल, ठीक है। एक बहुत खूबसूरत रिलेशन एंजल की ब्लेसिंग से, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आपके पीठ पीछे बहुत कुछ हुआ है। यू आर वेरी ग्राउंडेड पर्सन। आप बहुत, हो सकता है कि इस टाइम पर आप बहुत फाइनेंशियली स्टेबल पोजीशन में हैं, एंड इस जगह को आपने हासिल किया है। बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत आपने किया है। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, सेल्फ लव पे है, इंडिपेंडेंट है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आया है द डेविल का कार्ड। उसके साथ आप सीधा, कल भी ये, यस्टरडे भी ये आया था, द लवर्स के कार्ड के साथ बार बार द डेविल का कार्ड आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कोई फेक रिलेशन से बचिए, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक है, उनसे आपको सेफ रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल भी सेल्फ लव में नहीं है। ये पर्सन एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपका क्या वैल्यू है। इस पर्सन ट्रिपल फोर कन्फर्मेशन, यूनिवर्स के तरफ से आपका क्या वैल्यू है, ये कई बार इस पर्सन को समझाया गया है। बट ये पर्सन शायद कुछ और ही चाहते हैं अपने तरीक़ों से, ठीक है। मुझे ये पर्सन फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड लग रहा है। ये रिलेशन भले ही स्टार्ट हुआ था आपके टूवर्ड्स, आपके तरफ से
बहुत ज़्यादा एक एंजेलिक वाइब्स था। आप एक ये पर्सन जब आपके साथ मिले थे तो डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट हुआ था, क्योंकि आप इनको ना चाहते हुए भी आप इनको हील्ड करते थे। ठीक है, आप एक एंजेलिक ब्लेसिंग, आप एक एंजेलिक पर्सन है, ना चाहते हुए भी इस पर्सन को आप हील्ड करते थे। बट इस पर्सन को कुछ और ही चाहिए था शायद आपसे। ठीक है, इनका एक्सपेक्टेशन कुछ और ही जगह पर था। इस कार्ड को देखिए, जो इनको दिया गया है ना उसमें ये पर्सन खुश नहीं है। ठीक है, उसमें ये पर्सन खुश नहीं है, इनको कुछ और ही चाहिए। एंड अभी जब ये पर्सन आपको ग्राउंडेड, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ लव में देख पा रहे हैं तो इस पर्सन को आ रहा है जेलसी। ठीक है, आ रहा है जेलसी। यहाँ पर मुझे बहुत एनर्जी वैम्पायर जैसा भी फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को सारे इविल से कैसे फाइट करना है बहुत खूब इनको पता है। ठीक है, बल्कि हो सकता है कि आपको नहीं पता था। इविल आई से, इविल एक्ट से अगर आपके टूवर्ड्स कोई कुछ एनर्जी, इवलिश काइंड ऑफ एनर्जी सेंड कर रहा है तो उससे किस तरीके से आपको सेव होना है आपको नहीं पता था, बट इस पर्सन को पता था। ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग, क्योंकि इस पर्सन के पास वो सिद्धि प्राप्त है। ठीक है, इस पर्सन को कुछ और ही चाहिए था। ठीक है, मुझे बहुत मनी रिलेटेड यहाँ पर आ रहा है। ओके, ये पर्सन फिलहाल बहुत ज़्यादा लेफ्ट ऑन द कोल्ड है, काफ़ी लेफ्ट ऑन द कोल्ड है एंड ऑब्वियसली पैसों की प्रॉब्लम से जा रहा है ये पर्सन आपके इस जगह को बहुत ज़्यादा आप अचीव ना कर पाए। आपके डेस्टिनी में कुछ एक ऐसा जगह आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है जहाँ पर लोग आपको जानेंगे, आप विजय प्राप्त होंगे। ठीक है, कुछ वर्क रिलेटेड, ठीक है, जो भी जहाँ पर आप हो सकता है कि आप बहुत टाइम से लगातार कोशिश कर रहे हो एक सर्टेन एक जगह पाने के लिए। ठीक है, वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, आप कोई भी फील्ड में, कोई भी पर्सन में जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं, कई बार आप बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं, आप सोच नहीं पाते ठीक से, बिकॉज ऑफ हर न्यू मून, अभी न्यू मून आ रहा है फिर से, इस न्यू मून में फिर से आप देखिए ये कार्ड है, ये कार्ड वो कार्ड है कि समवन वाचिंग यू, वाई, क्योंकि कुछ आपको नुकसान करने के लिए। ठीक है, फॉर अ चीटिंग, ये इस पर्सन का इरादा कुछ ठीक नहीं है। इसलिए देखिए मैं पहले ही बोली है तो एक्चुअली बहुत सुंदर एक रिलेशन, एंजल की ब्लेसिंग से ये रिलेशन है। ठीक है, एंजल की ब्लेसिंग से है, ये चॉइस का भी कार्ड होता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप क्योंकि ये चॉइस का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड हमेशा प्यार को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आप सही चॉइस को ना नहीं आपके लाइफ में हो सकता है कि बहुत तरीके का अपॉर्चुनिटी आ रहा है, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। कोई एक अच्छा पर्सन भी अगर आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप इस जोन में हैं, लेफ्ट ऑन द कोल्ड। आपके टूवर्ड्स बहुत कुछ आना चाहता है, आ रहा है, फिर भी आप उसको बोल रहे हो कि नहीं चाहिए, मैं दुखी हूँ तो मैं ठीक हूँ, इस तरीके का कुछ आप वाइब्स में हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को मैं देख पा रही हूँ कुछ लोन में होंगे, आप लोन में अटके हुए हैं, पैसों की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। ओके, क्योंकि हर न्यू मून में ना ये हो रहा है आपके साथ। ठीक है, ये मुझे एक बहुत ज़्यादा जॉब रिलेटेड भी कुछ आ रहा है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे जॉब में हैं जहाँ पर, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत लोगों के लिए एक रीडिंग से मैसेज जाएगा। मुझे कार्ड को देख के जो आता है, ठीक है, मैं वो बोलती रहती हूँ, जिनके साथ जिस तरीके से जाए। ठीक है, जिनके लिए जो मैसेज जाना है जाएगा। मेरी हर रीडिंग टाइमलेस होती है। मेरे चैनल पर द टैरो चैनल में जितना भी रीडिंग है टाइमलेस है। ठीक है, कभी भी आपके फ़ोन पर पॉप आउट हो, यूनिवर्स से आपके लिए कुछ मैसेज है।
लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वॉच रखते हैं, आपके लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और आपके डिसीजन की वजह से, आपके डिसीजन के वजह से आपके हर काम पर डिले होता है, क्योंकि आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं एंड आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं। ठीक है, आप अटक जाते हैं कहीं पर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हो गए। ठीक है, हो सकता है मैं वही बोल रही हूँ कि आपको बहुत बिट्रेल मिला है, आपको ना एक्चुअली लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि आप पर बहुत ज़्यादा बार हुआ है, बहुत बार आपको धोखा मिला है, बिट्रेल मिला है पीठ पीछे। अभी हो सकता है बहुत मेहनत से आपने कुछ एक जगह हासिल किया है, उस चीज़ के ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा जेलसी है। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर बहुत जेलसी है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए आ रहा है, आपको ना कोई एक ऐसे वर्क में रखना चाहते थे जहाँ पर जिस वर्क को हो सकता है कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, एंड क्योंकि आपने उस वर्क को, उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपका भाग्य में जो धन है ना, उसको कई टाइम तक स्टक किया गया था। क्यों स्टक किया गया था? क्योंकि आप परेशानी में आके वो ऑफर को एक्सेप्ट करें, वो वर्क को एक्सेप्ट करें। ठीक है, जो सही नहीं है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसमें मैं देख पा रही कि कोई एक पर्सन आपको कुछ और ही चीज़ों में डालना चाहते थे, शायद आप उस चुंगल से, उस ऑफर से बाहर आए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिसलीड भी किया गया था। ठीक है, अगर आप एक कोई पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो यस, आपके पर्सन अभी जो वो बंद आंखों से सब कुछ देख रहे थे, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपके लिए सही नहीं था, जो उनको दिखाया गया था वही वो देख रहे थे। बल्कि ये पर्सन जो है, आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, वह बहुत ही एक सही पर्सन है आपके लिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि वो आपको नहीं समझ पा रहे थे, इस रिलेशन को सही से वो समझ नहीं पा रहे थे। वो टाइम अभी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, वो टाइम अभी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, बहुत एक स्टेडी जगह में, बहुत ज़्यादा एक स्टेडी जगह पर बहुत आगे बढ़ते हुए, सेल्फ लव में इंडिपेंडेंट, आपको किसी का कुछ नहीं, अभी आपको किसी से कुछ मतलब नहीं है, आपको इस तरीके से आपके पर्सन आपको देख पा रहे हैं एंड इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ओके, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे, तारे उसका एक रीज़न है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चंस है कि मेरे पर्सन अगर इतना सही है मेरे लिए, इतना वो मुझसे रियल, अगर मेरे साथ उनका रिलेशन इतना रियल है, उनके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आपके पर्सन का एक आदत है और वो है ऑप्शन। हर चीज़ों में वो ऑप्शन रखते हैं, पर्सन पर, वर्क पर, हर मतलब उन, बिकॉज ही और शी इज़ अ पजल पर्सन। यू नो, ऑप्शन कौन रखता है? जो एक कुछ चीज़ों से खुश नहीं है। ठीक है, ओके। ये देखिए, मैं बोलूँगी कि कुछ चीज़ों में ये हो सकता है कि मैं किसी का मजबूरी भी बोलूँगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट हील्ड। इस पर्सन को अपना ये जो पर्सन है अपना इनर वर्क कर रहे फिलहाल। ठीक है, इनका कुछ ना फैमिली का कुछ एक ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक है, इस पर्सन का मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं वाइब से, एनर्जी से मैं रीड करती हूँ। ओके, इस पर्सन का यही एक प्रॉब्लम है इनके पास शुरू से ही, कि सही चीज़ होते हुए भी दिस पर्सन इज़ वेरी पजल्ड। ठीक है, एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तभी जाके आप एक बहुत सही पर्सन होते हुए भी ये पर्सन ऑप्शन में रहते हैं, सोच नहीं पाते हैं।
एक बार आपके लिए अच्छा सोचते हैं, तुरंत कुछ और ही सोचते हैं, ठीक है। लेकिन अभी उनको बोला जा रहा है कि एंड उनको ये समझ भी आ रहा है कि आपके टूवर्ड्स अगर उनको आना है, आपको उनको कमिटमेंट देना है, आपको एक्सेप्ट करना है 100%, और वो करना है, क्योंकि नहीं तो आप हंकी पंकी चीज़ों के एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो फ्यूचर में ऑप्शन का और उनके लाइफ में कोई जगह नहीं रहेगा। एंड इस पर्सन का एक मैं बोल सकती हूँ कि ये एक हैबिट है, बीमारी है, ऑप्शन में जीना, ठीक है। ये अपने लाइफ में कुछ भी जगह पर ये ऑप्शन रखना पसंद करते हैं। एंड ऑब्वियसली ये एक बीमारी, ये एक हैबिट ही होता है, ठीक है, बुरा हैबिट मैं बोलूँगी, ठीक है। जिनको सेल्फ लव नहीं होता है, सोचिए मेरे पास एक ही कपड़ा है या कुछ गुने चुने 5-6 कपड़ा है, मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं कि कंटिन्यू उनको चेंजिंग पर, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ ना। ये एक बैड हैबिट है मैं बोलूँगी। एंड ये इंसान में करना, मतलब कोई ह्यूमन, कोई पर्सन के साथ करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ठीक है। ऑप्शन रखा जाता है हर चीज़ में, लेकिन कोई पर्सन अगर कोई है, जो कोई पर्सन होता है अपने लाइफ में, हमारे लाइफ में जो पर्सन होता है, क्या हम हमेशा उनमें ऑप्शन रख सकते? नहीं ना, नहीं रख सकते। दिस इज नॉट राइट। फिलहाल आपके पर्सन अभी आपका जो वैल्यू वो समझ पा रहे हैं, आपका वैल्यू वो समझ पा रहे हैं। यस, ये पर्सन मैं बोलूँगी है तो देखिए, ये पर्सन किंग ऑफ कप्स, ठीक है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है इस रीडिंग से। देखिए एक रीडिंग में बहुत कुछ आता है मैसेज, ठीक है, क्योंकि ये कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके टूवर्ड्स एक बहुत सही पर्सन आने वाला है, ठीक है, आने वाला है। वो चीज़, वो बात किसी और को पता है, हो सकता है कि ये आपका पास्ट पर्सन है, ठीक है। एंड इस जगह पर कुछ ना कुछ वो डीले कर रहा है। दिस कार्ड इज ऑल्सो डीले को दिखाता है, ठीक है। जो आपके टूवर्ड्स आना चाह रहे हैं उसको डीले कर रहे हैं। किस तरीके से डीले कर रहे हैं? क्या वो दूर से बैठ के कुछ कर रहे हैं इसलिए? नो, सब कुछ आप ही के एनर्जी के साथ है, ठीक है। आपका एनर्जी कुछ इस तरीके का है। एंड ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके हार्ट चक्र के ऊपर बार बार कुछ इफेक्ट किया जा रहा है। योर हार्ट चक्र इज ब्लॉक्ड, ठीक है। योर हार्ट चक्र, सॉरी, कोई भी चक्र ब्लॉक्ड नहीं होता है, डिसबैलेंस। योर चक्र इज डिसबैलेंस। विच चक्र? हार्ट चक्र। क्योंकि हार्ट चक्र जब डिसबैलेंस होता है, उस पर्सन को बिल्कुल ही सेल्फ लव नहीं होता है। उनके पास बहुत सही चीज़ होते हुए भी उस पर्सन को क्या खो गया है, क्या नहीं है, पास्ट, यानी कि पास्ट ही उनके दिमाग में चलता रहता है। तो ये चल रहा है आपके साथ, ठीक है। मैं ये जो एनर्जी आप ही के साथ देख पा रही हूँ, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ अच्छा होना है जो कि डीले हो रहा है, ओके। किसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिट्रेल मिला है, ये भी आ रहा है। किसी को किस तरीके का बिट्रेल मिला है? कोई बहुत ज़्यादा एक पर्सन को आप जैसा समझ के गए थे, ठीक है, बट वो हो नहीं पाया। वो कार्मिक पर्सन निकला एंड उसके वजह से आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आया है। एंड वो उसी प्रॉब्लम, यस, आपके पर्सन कोई एक ऐसे पर्सन के लिए गए थे जो पर्सन को वो आपसे पहले जानते थे। आप उनके लाइफ में आए, उससे पहले आपका पर्सन उस पर्सन को जानता था, जबकि आपके साथ कुछ हुआ अनबन और वो पर्सन उस पर्सन के पास रिटर्न हुए फिर से,
बट ये रिटर्न सही नहीं था, सही रिजल्ट नहीं दिया उनको, ठीक है। यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हुआ है, यहाँ पर उनको बहुत हार्ट ब्रेकिंग हुआ है, एंड तभी जाके फिर से आपके टूवर्ड्स वो आ रहे हैं। आपके पर्सन का ना दिमाग में एक चीज़ है, आई फील कि यू आर वेरी यूनिक पर्सन, वेरी काइंड, वेरी नर्चरिंग, वेरी टू मच ऑनेस्ट, ठीक है। आपके पर्सन को ये फील होता है कि अगर आप जैसा इंसान उनको मिल सकते हैं तो आपसे भी बेटर या आप जैसा पर्सन उनको बहुत आसानी से मिल सकता है। लेकिन ये जो पर्सन है, सी द थिंग, ये पर्सन जो है एंजल की तरफ देख रहा है, यानी कि एंजेलिक पर्सन, ये एंजल की ब्लेसिंग फ्रॉम बिगिनिंग इस पर्सन के साथ है। तो ये क्वालिटी हर किसी के अंदर नहीं हो सकता है, ओके। बट आपके पर्सन का जो दिमाग है दिमाग में कुछ उनका और ही चल रहा है, ओके, ठीक है। 100% आपके पर्सन अभी भी वो कुछ वर्क रिलेटेड रिलेशन में है, कुछ उनके लाइफ में अभी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा है, एंड आपको बोला जा रहा है कि आप गो विद द फ्लो रहे, आप अपना स्पिरिचुअल पाथ में रहें एंड आप आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए, फूल जो कार्ड होता है ना, वो जब फूल आ जाता है तब बोला जाता है कि आप अगर इस जगह पर रहेंगे कंटिन्यूअस, तो जो ये आने वाला जो ये पर्सन है, बहुत एक सही पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, उनको आप खो दोगे। और फूल का जो कार्ड है वो कभी भी ये सब हॉच पॉच जो पास्ट में चल रहा था उसके साथ नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। फूल एक फ्रेश बिगिनिंग को दिखाता है, एक फिर से एक न्यू जर्नी लाइफ में, बट वो सारे जो वो जहाँ पर आपको किसी पर्सन के लिए क्लियर चैप्टर नहीं है, कोई पर्सन फिर से आपको आ रहे हैं उलझाने के लिए, ये सब फूल की जर्नी के साथ नॉट पॉसिबल, ओके। फूल की जर्नी जो सब कुछ आपके लाइफ में हौच पौच सब था, उसको बिल्कुल लेट गो करके आगे जाने के लिए बोला जाता है, ओके। क्योंकि आपके अगर कोई भी चीज़ों में रिलेशन में कुछ आप वर्क कर रहे हैं, मनी रिलेटेड कुछ भी, अगर आप कहीं पर जगह पर आप स्टक हो जाता है, तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ है ये एंड ये, ठीक है। ये कुछ फैमिली मेम्बर कुछ लग रहा है मुझे जो आपका कुछ चीज़ हमेशा स्टक करना चाहते हैं। कोई एक फीमेल एनर्जी, बहुत ही कनिंग कोई है, फीमेल एनर्जी मुझे फील हो रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, जब ये कार्ड आता है ना, देखिए यहाँ पर कोई एक बेबी आप देख पा रहे हैं इनके, सी इज़ द मदर फिगर, एंड डेफिनेटली इनके साथ भी कुछ हुआ है, ठीक है। इनके साथ भी कुछ हुआ है, तब जाके ये पर्सन आपके रिलेशन के आ रहे हैं, एंड ये जो हौच पौच सिचुएशन है ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। कोई एक ऐसे रिलेशन में शायद अब है जहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन आप दोनों का, देखिए मुझे इस रीडिंग से वही आ रहा है कि ये पर्सन आप दोनों का जो रिलेशन है उसमें कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, ये भी आ रहा है। वाई? बिकॉज इनको भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिला है, इनको भी, मुझे मदर रिलेटेड कुछ, बच्चा रिलेटेड कुछ ऐसा फील हो रहा है, तभी ये स्वर्ड्स उठाते हैं, क्योंकि इनके साथ भी बहुत कुछ नाइंसाफ़ी हुआ है, बहुत कुछ गलत हुआ है, तो ये रिवेंज में आ चुके हैं, और वो रिवेंज
का जो असर है आपके टूवर्ड्स आ रहा है। आपने तो कुछ नहीं किया, आपको शायद पता भी नहीं है, ठीक है, कि क्या इनके लाइफ में पहले कौन था, क्या था, ये सब शायद आपको पता भी नहीं है। एंड आपके ऊपर आ रहा है एंड आप इतना एक गो विद द फ्लो, बिकॉज आप तो ये पर्सन है बिल्कुल नर्चरिंग, ग्राउंडेड, यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि इस पर्सन के बैकग्राउंड में ये पर्सन क्या क्या आपको छुपाए हैं, ठीक है। मैं और ज़्यादा कार्ड नहीं ले रही हूँ, लेकिन आई नो कि 7 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आएगा, ठीक है। चुप, मैं क्या आपको बोल रही थी कि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है। आप एक चीज़ देखिए ना, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड कहा गया, ओके। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स में एक जो लेडी है उनके देखिए यहाँ पर एक धागा है एंड यहाँ पर है सेम धागा, इनको रस्सी से बांधा हुआ है। मैं क्या बोल रही हूँ, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, ठीक है। किसी को बहुत स्टक पोजीशन में रखा गया है। ये जो पर्सन है जो आपके लाइफ में है, आप वो पर्सन है जिनको बहुत कुछ नहीं पता है। अगर कोई फीमेल एनर्जी आप अगर समझ रहे हैं कि मैं क्यों बिना वजह स्टक हो रही हूँ, मुझे क्या हुआ है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो, मुझे तो जानकारी भी नहीं है कि कोई मेरे साथ ऐसा कर सकते, बिकॉज आप सोचोगे कि मेरे लाइफ में तो ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड लोगों के साथ बातचीत करती हूँ और करता हूँ। आप उस पर्सन को जानते ही नहीं, क्योंकि आप जिस पर्सन के साथ आप, हो सकता है कि पास्ट में देखिए, क्योंकि और अभी भी शायद है आप, लेकिन आपको नहीं पता है ना कि आपका जो पर्सन है वो पर्सन किसी एक को इस तरीके का कुछ तो किया है जो कि उन्होंने स्वर्ड्स उठाया है। किस तरीके का स्वर्ड्स के मैंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर झेला है, अभी मुझे देखना है कि ये पर्सन कहाँ क्या कर रहा है, ठीक है। आज मैं बहुत ज़्यादा रियल बात बोली, क्योंकि मुझे इस रीडिंग से वही फील हो रहा है। डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई एक बहुत अच्छा पर्सन आ रहा है एंड आप, ये जो पर्सन है ये आपको भी शायद स्टक रखना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं पाया। आप गो विद द फ्लो एंड आपका फिर से एक जर्नी स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर सिर्फ आप आपने अकेला स्टार्ट किया है, ठीक है। डेफिनेटली कुछ कम्युनिकेशन आएगा इस पर्सन के साइड से, बट बी कॉन्शियस, मैं यही बोलूँगी, बी कॉन्शियस, ठीक है। क्योंकि आप एक स्टार सीड्स है एंड आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है, ओके। आपके लिए फुल की एनर्जी के बाद ये सारा कार्ड आ रहा है। आप जो चुंगल में कई जन हो सकता है कि आ चुके थे, स्टक करके रखना, ठीक है। कमिटमेंट आपके लिए कुछ, मैं बोलूँगी आपके लिए कुछ न्यू आना चाहता है, ठीक है। कोई ट्रू लव, कुछ अलग ही कुछ आना चाह रहा है। गॉड से आपको गिफ्ट है, ठीक है, और आप उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को बहुत कुछ पता चला है। कुछ चीज़ ना आपको जानने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आप कोई रिलेशन में हैं, उस रिलेशन में अगर कोई एक पर्सन आपके साथ है, तो उस पर्सन ने आपको बिना वजह कुछ बोल के चले जाते हैं, आते हैं, क्यों ऐसा है। एंड अगर आपने किसी के साथ कभी कुछ नहीं किया है, आप बहुत ऐसा एक पर्सन है कि आपको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। आपका ऐसा फील भी होता है कि कोई तो ऐसा है जो कि मेरे एनर्जी के साथ कुछ छेड़खानी करता है कभी ना कभी, क्योंकि आप जिस पर्सन के साथ है उस पर्सन ने आपसे पहले किन किन को धोखा दिया है, किन किन को स्टक रखा था, किन किन के ऊपर ये कुछ वशीकरण जैसा किया था, ये तो देखिए ना। फिर उनको आया गुस्सा, फिर वो करने लगे, ठीक है। फिर वो आपके ऊपर आ रहे हैं। आप जो कोई भी इस रीडिंग तक आए हैं, ये है सच्चाई।
ओपन योर आइज़, मैं एक ही बात बोलूँगी, ओपन योर आइज़, ठीक है। एंड ये सब आपके लाइफ में इसीलिए हुआ ताकि आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सके आप, क्योंकि फ्रॉम बिगनिंग यू आर वेरी स्पिरिचुअल, फ्रॉम बिगनिंग यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है। एंड आपका जो पास्ट पर्सन है, मैं कई हद तक बोलूँगी कि इनको कुछ मेंटल कुछ प्रॉब्लम मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। आपको आगे बढ़ने भी नहीं देना चाहते हैं, आपके लाइफ में ये आ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हौज पौज कंटिन्यू लगा हुआ रहता है, ठीक है। होगा ही, क्योंकि ये कोई ना कोई पर्सन को तो बहुत ज़्यादा कुछ किया है ना। कोई एक पर्सन, मुझे इस रीडिंग से ही फील हो रहा है कि कोई एक पर्सन को सही से टेक केयर नहीं किया गया, कोई एक पर्सन को सही से टेक केयर नहीं किया गया, जो पर्सन उस चीज़ का हकदार था, ठीक है। तो ये था आज के रीडिंग। हो सकता है कि इस रीडिंग से आप लोगों के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन गया है, कुछ सच्चाई आप जान पाए हैं। तो फिर से मिलते हैं और एक रीडिंग में। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करना चाहूँगी एंड फिर से मिलते हैं एक न्यू रीडिंग में, ठीक है। 3131 कन्फर्मेशन। बाय, टेक केयर।